रोजी रोटी चलिए 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 सब लोग चलेंगे। गाने खत्म है, चला चाहिए जामन चाहिए करिए मजा भैया 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 क्या हो वकील साहब तू कहाँ आई ला कहीं और बैठ जाइए बैठे भैया विधायक जी का कुछ अरे दिया भैया उनका आपस में शांति बनवा लो। कोई अनावश्यक इसमें ना बैठे। अरे फोन आ रहा है भाई। हाँ अच्छा ये लागू है सर। संतोष यादव सामने मुगल सराय के बगल में बैठे गाँव के आप प्रतिनिधि का बोर्ड लगाए हैं, आप प्रतिनिधि का बोर्ड लगाए हैं, प्रतिनिधि बन के बैठे सब प्रतिनिधि आए। आप पत्नी उठाइए ना। अरे आप पत्नी उठाइए। कौन है प्रतिनिधि है? आज बिहार आप आए हैं उनके क्या नाम है प्रमुख के आज बिहार हम लोग को भी रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे खुद है अब बताइए। अपने से अपना घोषित कर दे रहा है। अपने बैठे वो प्रतिनिधियों नहीं। अरे सांसद जी कौन लिख के आवा कली से। अरे हम बहुत पढ़ा नहीं। ये क्या तरीका है? आप लोग मीडिया से हैं? नहीं आइए आप
मिलना चाहिए। कुर्सी तो आप कुर्सी है नहीं, वही बात आप लोगों को कुर्सी मिलनी चाहिए भाई। अगर आप उसमें संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग बजट को नहीं होने दो। देखिए आधी बात हो रही है, उसी पर आप लोग जो है हल्ला मचाने लग रहे हैं। तो अगर मनसा से आए हो कि नहीं, इसको जो है हम चलने नहीं देंगे तो बात एक अलग है। अगर नहीं है तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो 2 मिनट सुनिए तो। विधायक है तो वो भी विधायक है। अरे तो बात तो सुनिए, व्यवस्था अगर हम दे रहे हैं तो उसको 2 मिनट साथी सुन लीजिए। शुरुआत किया है मुगल सराय ने, उसमें जवाब देने की कोशिश की हमारे जो है सकलडिया के विधायक ने। ये कहने की क्या जरूरत है? फिर वही आप मुझे ये दिखा रहे हो, आपको ही नहीं आपको दिखा रहे बोल रहे। अरे हमको दिखा रहे हैं, आप तो जरूर एक चीज आप व्यवस्था कर रहे थे, बोला नहीं दे रहे हैं। फिर हम तो कुछ बता अच्छा कौन सा तो दूरी जब कौन लगे बताओ अच्छे से सबके बोला तू हाँ बतावा ना सब नाम बता दीजिए, विधायक बोल लीजिए, लेकिन अगर अच्छा 2 मिनट शांति बनाए। सभी सम्मानित सदस्यगण हमारे सम्मानित हैं, अब दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ आए। निश्चित रूप से कुछ बातों को लेकर विधायकों में और जनप्रतिनिधियों में इस तरीके के वार्तालाप हुए तो होना नहीं चाहिए। इसके लिए कि जो ऐसे शब्द हैं जिनको अच्छा नहीं लगा है उसको इस कार्रवाई से हटा दिया जाए। दूसरा ये है कि मेरा निवेदन ये है कि कोई भी सवाल यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से विषयवार पूछने का अधिकार सारे जनप्रतिनिधियों को है, लेकिन जवाब दे कोई एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि का या कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी का संरक्षण देता हुआ प्रतीत हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है। हम अधिकारियों के संरक्षण के लिए नहीं आए हैं, न सहायता के लिए आए हैं, न उनके कर्मचारी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जहां भलाई हो उस पर हम सब एक साथ हैं। तो जो विषय सामने प्रस्तुत हो रहा है उस विषय से हट करके अगर कोई अलग विषय आपको करना है तो जब ये दिशा कमेटी की बैठक समाप्त हो जाए तो उस अधिकारी को आप अलग से बैठा करके अपने विषय को जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई विषय आगे बढ़ जाता है तो फिर आप पीछे ले आते हैं उस विषय को, तो ये करने से एक तो कार्रवाई बाधित होती है और दूसरा वो कार्रवाई में जो है कि अनावश्यक विलंब होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, यहाँ सारे उपस्थित जो जनप्रतिनिधियों से, कि दिशा की बैठक की सूचिता का पालन करें। सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो जनता का हित सर्वोपरि है। और आप अपने तरीके से जो विषय जो अधिकारी अपने विभाग का विषय प्रस्तुत करता है उसको बारी बारी आप अपनी जिज्ञासा को उनके सामने कर सकते हैं। और अगर वो अधिकारी
कहीं न कहीं से अक्षम अपने को होता है जवाब देने में, तो उसकी सहायता के लिए सीडीओ और जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित है, वो देंगे। ऐसा न हो कि हम उसका करने लगे या कोई और जनप्रतिनिधि उस अधिकारी का संरक्षण करने लगे। ये काम जो है ये अच्छा भी नहीं है, और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है सबके लिए भी जो है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को बुरा लगा हो और कोई किसी को दिक्कत हुई हो और कोई अपशब्द हुआ हो, तो सारी चीजों को, सारे शब्दों को आप हटा दीजिए उस विषय को, और बाकी आगे की कार्रवाई आप लोग सुनिश्चित करें। मैंने जो आप लोगों से कहा अपनी बात को वापस लेता हूँ कि आप वापस चले जाइए, और आप लोग पुनः आए हैं, आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और उस बात के लिए हम अपनी बात को वापस लेते हैं। नहीं अध्यक्ष जी, आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ विषय दूसरी है। आपके अध्यक्षता में पहले भी बैठक हुई थी और आपने खुद कहा था कि हम सबको मिलकर इसमें काम करना है। हम दल है इस हॉल के बाहर है, इस हॉल के अंदर अपने अपने विषय रखने को सबको अधिकार है। किसी ने किसी के विषय पे कोई सवाल नहीं उठाया। ये जरूर है कि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, सबको अधिकार है। आपने भी कहा और सबने भी कहा। अगर मान लीजिए अगर विधायक जी ने कुछ कह दिया कि मेरे दायरा ये है वो है, आप उसकी बातों को रखिए, लेकिन ये कहना तुम बैठो सुनो, ये कहीं शोभित विषय नहीं है, ये असुशोभित विषय है। इस पे आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे इस विषय पे तो ये ठीक नहीं है। अब को डाइवर्ट करना कि हम अधिकारी का संरक्षण कर रहे हैं, हम अधिकारी का संरक्षण क्यों करेंगे? सरकार हमारी है, कर्मचारी आपका भी है और हमारा भी है, ये तो हम दोनों को समझना चाहिए। कोई भी अगर किसी के ऊपर हम भ्रष्टाचार का आरोप डायरेक्ट लगाएंगे बिना जांच का, बिना विषय का, ये भी ठीक नहीं है। कल आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, कल सरकार के ऊपर लगाएंगे, परसों हमारे ऊपर लगाएंगे। तो हम यहाँ बैठे हैं आरोप सुनने के लिए, तो बैठे नहीं है कि आप आरोप लगाइए मैं सुनता रहूंगा। आप कर्मचारी के जांच का विषय करिए, जांच कराइए। आपको जहां जगह लगे आप मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए, आपके पास अधिकार है, जनता ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन हम इस चीजों को लेके उलझे और चीजों को डाइवर्ट करें, क्योंकि विषय यहाँ पे तुम तमाम का हुआ है, उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज पे विधायक जी ने जो कहा है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कहने का अधिकार उनको नहीं है। आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं चीज, आप तो सांसद होकर आप अपनी चीजों को वापस ले रहे हैं, वो विधायक होकर के वो अपने अहम में है। मुझे बात समझ में नहीं आती है। कम से कम आप विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको वापस लेना चाहिए। सुशील सिंह भी गलती करेंगे तो सुशील सिंह भी वापस लेंगे। आपको भी इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तभी ये बैठक चल पाएगी। अन्यथा बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं तो बैठक के लिए आते हैं, मिलकर बैठक को पास करने के लिए आते हैं। सबका काम है विकास के लिए काम में बैठे हैं, लोग वाद विवाद के लिए नहीं बैठे, अपने अहम के लिए नहीं बैठे। इसमें आपका संरक्षण चाहिए। यहाँ जो भी लोग आए माननीय इस कमेटी के सदस्य सबको अधिकार है जनप्रतिनिधि होने के नाते क्यों कहने का अधिकार किसी को नहीं। तो इस तरह से चैलेंज करना ये समझती यहाँ जो भी ब्लॉक प्रमुख चाहे ब्लॉक से बैठे हैं, उनको अधिकार है कि जिले के किसी भी ब्लॉक की समस्या को उठा सकते हैं। उसको तय करने का काम कितनी बड़ी कितनी बात कहा, कितनी गलत बात, किसी के अधिकार को चैलेंज करना कि आप दूसरे नहीं बोल सकते। आप अपनी बात रखिए, अपनी बात नहीं बोल सकते। आप तो नहीं बोल सकते। कहने से पहले सोचना चाहिए। आपको क्या अब हमको वो बताए, संविधान बताएगा हमको, उत्तर प्रदेश विधानसभा बताएगी भाई आपको क्या अधिकार है। अब हमको अधिकार ये बताए नहीं, अधिकार आपको नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों बात तो यही से शुरू हुआ है। क्या अधिकार है मुझे नहीं, ये इस तरह से विधायक जी, ये इस तरह से विधायक का अपमान करने का काम है। क्या आपको ये बोलने का अधिकार है दूसरे ओबीसी को आप नहीं रहने देंगे? तो आप उनको कमजोर समझते हैं क्या? नहीं कहीं कमजोर जो कमरा में
कमजोर विधायक रमेश जायसवाल के नाते आपको अधिकार है तो इनको भी अधिकार है। मैं एक विधायक कहने का अधिकार ना आपको है ना इनको। मैं एक विधायक के अगर आपको नाते हमेशा आपको माननीय विधायक कहता हूं, हमेशा करता हूं। पूरा तो होने आज भी बात करता हूँ माननीय विधायक, लेकिन जिस वे में उन्होंने बात कहा उनको मैं तो इतना कह रहा था कि मैं विधायक हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर सकता हूँ। यदि आपको कहना है तो आप हमारे अधिकार पर इस तरह से अपमान करने का काम कर रहे हो ना, छोटा करने का काम कर रहे हो। तो बातचीत हो रही थी, बातचीत में बहुत बड़े हमसे बोले तो नहीं है, तो बात भी हमने बातचीत में कहा, कोई बहुत गलत तो नहीं था। उम्र में तो नहीं, हमने तो इतना कहा कि भाई आप चुप रहो, मैंने तो इतना कहा कि चुप रहो। पूरा तो होने की बात। हाँ, इतना हमने कहा चुप रहो, तो हम तो छोटे हो, कौन बड़ा हो गया भाई? छोटे हो फिर बोला छोटे हो। विधायक ने अपने बड़े विधायक कही है, छोटे मैं छोटे हैं तो घर में बैठक में नहीं छोटे, छोटा बोलना चलता बड़ा छोटे बैठक में वो भी जाते आपको एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। उसको भी रखना चाहिए। हम विधायक है, हमारे मेरे मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का अपने काम हम लोग बोलते हैं। आप विधायक हैं, विधायक के सम्मान की बात करेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। बात का जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, हम कैसे बोलेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सस्ती भाषा है क्या? 4 बार के विधायक आप सस्ती भाषा है? किस सस्ती भाषा में निकाल रहे हैं? आपको खुद ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जूनियर विधायक है, इसका सम्मान हम नहीं रखेंगे। जूनियर हमको समझाएंगे, हमें अधिकार आप बताएंगे, आप बोलेंगे सीनियर है, यहाँ बैठा विभाग है, विभाग टेंडर कराता है, विभाग काम करता है, आरोप लगा रहे। वो आरोप हम लगा रहे, उसका मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत तो निकालिए। वाले कौन होते हैं? ठीक है, आपने इससे बात दूसरी है कि मर्यादा में रहिए। सुने ना, आप इतना गौर होके अध्यक्ष होके माफी मांग लेला, यहाँ मांगे पे नहीं किया, कौन भी मांगे भाई ये दूसरे किसी को नहीं रहने देंगे। आप यहाँ पे चाहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। अच्छा लगेगा अध्यक्ष की तुम तड़ाम पर आपको लगेगा कि आप बोल नहीं सकते, ये अच्छा लगेगा? बताओ दीजिए ना, सब भाषा में प्रतिनिधित्व दीजिए ना। अगर आप बात पर खड़े में हुई है आप लोग अगर चुप हो जाए जी, तो माननीय विधायक जी ने जो अपशब्द कहा या जो भी जिसको बुरा लगा, विधायक जी ने जो प्रस्ताव किया उस पर इनको बुरा लगा, या सब जनप्रतिनिधियों को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उनका ये मंतव्य था। हो सकता है उनका मंतव्य जो है गलत न हो, अपने तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। अगर दोनों लोगों के बातों में अगर किसी प्रकार का कविता आई है, तो जो पहले शुरू किया था मैं उससे कहूँगा कि जो वापस ले अध्यक्ष जी आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे अध्यक्ष जी बदमाशी मत करो। आप सारे विधायक जी अध्यक्ष जी आना से ऊपर नहीं उठ रहा है। आप ये समस्या आप ये बताइए, मेरी जगह आप रखिए और जो बात पहले शुरू किया, मैं आपकी जगह रहता तो उनको बैठक से बाहर कर देता। पहले मेरे दम के भी होते, मैं उनको बैठक से बाहर कर संरक्षण चाहता हूँ। मैं यही बात बोल रहा हूँ। अध्यक्ष का अधिकार होता है, अध्यक्ष का अधिकार होता है, विधानसभा के बाहर कर दिया जाता है। अध्यक्ष का मतलब क्या? हम आपको संरक्षण के लिए हम बैठे नियमों से बदलाव होता है। अब तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, आप किसी विधायक को अधिकार नहीं है कि बिहार में जात रहा है, हमारा अधिकार पता है, अधिकार से मेरे दम के आप सही डिसीजन देना। आप अगर गलत समझला तो आप कह देना, आप ये हरो अगर चूक पा देना तो कह दें कि हम भाई तुम ना बोला, ना बोले का अधिकार है, बोले का अधिकार ना है। आपके सामने सुनाया ना।
मांग सकते हैं। विधायक जी को अहम है, एकदम अहम है, जाति में अहम है, एकदम क्लियर है। इसलिए नहीं मांगेंगे। ये प्रदेश में दूसरे ओबीसी को नहीं करना चाहते, इनके शब्दों से कराना चाहते हैं, कैसे करेंगे? इनके अगर शब्दों से किसी को आहत, किसी विधायक को मान लीजिए आहत हुई है, तो हम विधायक जी से कहेंगे कि वो शब्द जिससे इनको आहत हुई है उसके लिए ये कह सकते हैं कि हम उसको वापस ले लें। लेकिन उनको भी ये बात वापस लेनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधियों के अधिकार के संदर्भ में उन्होंने जो प्रस्ताव की दिशा कमेटी में रखा है उसको भी ये वापस गलत बात मत करिए। आप अध्यक्ष हैं, बोलने अपने सब लोग कान खोले सुन रहे थे। मैंने कहा कि आपने पहली बैठक में कहा था कि हम सब लोग दिशा की बैठक करेंगे, अब प्रेम से करेंगे, सब लोग हम क्षेत्र का विकास करेंगे। मैंने कहा कि माननीय सांसद जी, हम लोग के अध्यक्ष आप हैं, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मेरे विधानसभा की परिधि में कोई दूसरा अगर घुसा है और आपको लगता है कि नहीं वो अधिकार मिला नहीं का, तो वो अधिकार की जानकारी मुझे है। मैं तो अपनत्व के नाते ये बात आपसे कह रहा था कि आप हमारे अध्यक्ष हैं, संरक्षण दीजिए मुझे। अब विषय नहीं समाप्त होता। मैंने माननीय विधायक रघुनाथ यादव जी को मैंने तुम आरोप नहीं लगाए थे आप, हमने तुम नहीं कहा, आपकी बात कर रहे हैं। आपको भी आप करना है, इसको भी आप करना। मैं क्यों नहीं रहा हूँ। जब इन्होंने ये सीमा में बांधने की कोशिश ना आप पूरा ना सुन रहे हैं। आप बात को हराएंगे, आप बात को कहाँ लिखा दिखाइए आपको, कहाँ लिखा बताइए आपको। आप गलत बात कर रहे हैं। आप संरक्षण उनको दे रहे हैं समाज के नाते, अपनी पार्टी के नाते। आप गलत आप होइए ना, विधायक जी है, ये गलत है आपका। अरे चलिए आप आरोप में तो मंगाइए, करवा दीजिए वापस। तो आप ही नहीं मारे हुए हैं कि हम माननीय सांसद जी, मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो मैं क्यों वापस लूं? अगर ये लोग हैं, वो किसी को आप सब नहीं बोले, आप आ रहे हैं, वो किसी को आप सब नहीं हम कहा नहीं सुनबा। अरे आप मेरी बात सुनिए, पहले दोनों को हाथ नहीं चाहिए ना, एक मैंने कहा ना, सुनिए, उन्होंने कहा ना अपनी बात को वापस ले, सही नहीं है, मैं नहीं करता, हम भी करते हैं, चलिए वापस ले, अपनी बात वापस ले, उसका मैं वापस लूंगा। पहले वो करे, पहले वो तुम करा करे, वो करा, उसका वापस क्या बात, अभी करो वापस। जो शब्द इन्होंने कहा है, अगर उसमें किसी को बुरा लगा है तो ये वापस लेते हैं। सम्मान बना के आ रहा, कहा समझ चुप रहा। विधायक जी से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रभुराज जी से मैं कहूँगा कि आपके शब्दों से अगर माननीय विधायक जी को कोई कष्ट होता है तो उसके लिए तो आप उसको वापस ले लीजिए और मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमने कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहा जिससे किसी को हमने कहा कि इतने यार थोड़ी बोलो, तो बोला तुम भी बोलो। ऐसा कोई ठेस या दुर्भावना, लेकिन हमारा माननीय विधायक जी से भी निवेदन है, अध्यक्ष जी आपसे भी जनप्रतिनिधि आज हो जाए कि अपने ब्लॉक क्षेत्र जहाँ से चुन के आता निर्वाचन क्षेत्र से अलग कोई जनप्रतिनिधि कल मीटिंग में बात नहीं करेगा। यदि शब्द गलत नहीं है माननीय विधायक जी का, तो ये तय हो जाए, लिखित में हो जाए। यदि सही है तो बात सुन लीजिए, यदि सही है तो उन्होंने सही कहा है कि सबको अपने क्षेत्र की सीमा में रहना चाहिए। कल से कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो कही हम सब मान नहीं तो वो भी वापस लेने के लिए तैयार है। तो आपके शब्दों से अगर किसी नहीं वो ये कहे तो कि हमने गलती किया है, पहले आप कहे तो होगा।
पहले तुम बैठा रह जा, खाना वाना खाया जाए, ये डिसाइड हो जाए ना। सही बात। आप बताइए कि नौकर की बात मत बोलिए, इस बार कुछ तो करेंगे, अज्ञानता हमने कहा है तो उसके बाद अध्यक्ष जी कह देगा, ज्ञान में कह रहे हैं, ज्ञान की बात अध्यक्ष जी बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो बता चुके हैं, सही गलत बता चुके हैं कि ये परिधि में नहीं आता, सब लोग सबने सवाल उठाए, आप लिख के दे दीजिए, अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। सुन लीजिए, विधायक की ध्यान में 4 बार के विधायक हैं, सीनियर है, कोई और भले न आपका सम्मान करे, आप सीनियर हैं, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए और कह दीजिए कि मेरी बात से किसी को चोट पहुंची हो तो मैं बात वापस लेता हूं। मेरी बात सुनिए, बस आपने जो कहा सीनियर है, 4 बार से विधायक, हमने यही जोड़ा उसमें एक लाइन कि हम उनसे उम्र में बड़े, उनसे सीनियर इसी अधिकार के नाते हमने कह दिया कि चुप रहो, ये कोई बड़ा अपमान नहीं है उनका, एक सीनियर है, पहले जो आप कह रहे हैं कि ये कोई अपमान नहीं है विधायक की सीमा में रहने का, सीमा में बांधने के बाद अपमान नहीं है कि ये कार्रवाई में आज से तय कर देगी कि कोई विधायक होगा, कोई प्रमुख होगा अपने क्षेत्र से बाहर की बात नहीं करेगा। अध्यक्ष जी खत्म कर देना, कहाँ खत्म? वो तो बोल चुके कि किसी के परिधि में नहीं आता, सब सवाल उठा सकते हैं, ये तो बात नहीं आता, बोलेंगे, ये तो अध्यक्ष जी डिसीजन नहीं आता वो बोलेंगे, अध्यक्ष जी को डिसीजन उस पर दे दिया, उनको जवाब दे दिए, आप ध्यान नहीं देगा अपनी बात को, आप अध्यक्ष जी इसका जवाब आप खुद दे चुके हैं कि ये परिधि में नहीं आता, वो बात मान हो गई, यहाँ तुम करार वाली बात क्या है? हमने एक कहा कि चुप रहो, अध्यक्ष जी खुदे हुआ, हमने कहा चुप रहो, आपने कहा कि मीडिया से पूछ रहे हैं, मीडिया से पूछ आपने कहा कि जो भी हमने कहा, हमने तो कह दिया जो भी कहा, एक उम्र में बड़ा सीनियर हो नाते कहा, उनको ठेस लगा तो गलत है, नहीं होना चाहिए, एक बड़े छोटे का अधिकार होता है, वो तो आपस में लिख दीजिए, कमेटी पास कर दीजिए, कल से आप भी बोले नहीं अरे आप बताओ कि आप डिसीजन दे देला ना कि सब कुछ सब बोल सकला, आप कहाँ डिसीजन पीछे के लिए और किसी विषय को कह सकते हैं, बात कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अपमान नहीं लग रहा, हमें सम्मान बांधा जाएगा तो अपमान नहीं है, आप क्यों बोल देंगे? नहीं आप कहेंगे तो आप अध्यक्ष जी निवेदन कर को ना माना, जब आप किसी को सीमा बांधेंगे तो सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल तो है ही है, किसी बिरादरी में जन्म लिया हो, आप बिरादरी को बदल लूंगा। ये चाहते हैं कि दूसरा ठीक से लड़े। हाँ हाँ, बहुत लोग किसी को सम्मान देना पता है। आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करिए, कब कह रहा है वो संभव नहीं है, आपसे अध्यक्ष जी निवेदन नहीं है जो आप मैं भी तो कह रहा हूँ, आप बड़कपन दिखाइए, आप बड़प्पन क्या नहीं दिखाते हो? हम कह रहे हैं कि आप ये लिख के दे दो ना कि कल से लोग अपने निर्वाचित क्षेत्र से बात नहीं करें। ये तो बात ये खत्म हो गई, नहीं खत्म, उनका अध्यक्ष भी बोल देना, क्या बोले कि सब नहीं उठा सकता है सवाल, तो वो जब पाएंगे किसी पर अध्यक्ष जी आप बोल दिए ना, विधायक जी क्यों कहेंगे यदि कह रहे हैं तो गलत नहीं है? जवाब दे दिया कि कोई बात खेत पहुंचा है उसको खत्म करिए, चलिए इसको नहीं माना। हो गया हो गया। अध्यक्ष जी के बोला था आपको तो कोई दूसरा प्रकाश हो नहीं रहा है, बढ़िया चाय पिलाओ सबके। हाँ हो गया अध्यक्ष चलो। आपके अध्यक्ष आप अध्यक्ष हैं, आपका संरक्षण के हम सब लोग तैयार हैं और आप अपने विधायक से कह रहे हैं आप सुनने के लिए तैयारी नहीं है और हमारे विधायक कह रहे हैं आपके विधायक तैयारी नहीं, हम कही रहे हैं वो तो पहले वो बात है, हम आपकी बात वापस ले वो भी वापस ले रहे हो, भी वापस तो
हेलो बैठक में है ही जहाँ बैठक हो के साथ चला ले लिया ठीक मेरा कोई वो द्वेष नहीं है, लेकिन वो उनका वो सर ये जो दिशा का फोरम है भारत सरकार में लोकसभा के माध्यम से लाया गया और उसके पीछे मंशा ये थी कि जनपद में जितने भी कैटेगरी के जनप्रतिनिधि हमारी जनप्रतिनिधि है उनको एक फोरम पे लाया जाए। जनपद के जितने भी अधिकारी हैं चाहे वो राज्य सरकार के चाहे वो केंद्र सरकार के या किसी स्थानीय अधिकारी के उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और जनपद में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे वो प्रदेश सरकार की हो राज्य सरकार की हो मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट की हो उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। आज सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वक्तव्य दिए गए उसकी वजह से कुछ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि आहत हुए और दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग लगभग 1.5 घंटे से केवल इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि अपना मंतव्य भी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मीडिया के माध्यम से न केवल जनपद बल्कि प्रदेश है और पूरा देश भी यहाँ जो भी घटित हुआ है वो देखेगा। और सर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे मैं तो इस प्रदेश का नहीं हूँ और बाहर से आया जब इस प्रदेश में आया तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे यहाँ पर बड़े क्षेत्र हैं और अक्सर हम लोग जब पश्चिम में कार्य करते हैं या हम लोग कहीं अवध क्षेत्र में बुंदेलखंड में काम करते हैं तो पूर्वांचल की जो एक इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। पूर्वांचल के जितने भी जनपद में कहूँगा उसमें अक्सर ये कह दिया जाता है बातों बातों में कि वहाँ पर विकास जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है या विकास जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या विकास जो है वहाँ पर अधिकारियों की असंवेदनशीलता का भेंट चढ़ जाता है। तो मैं सर आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी बातें हुई कोई ना कोई आज जरूर हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक जो व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए उसके नाते जो भी हो किसी की संवेदनाएं अलग हो सकती है, किसी की भाषा की परिभाषा अलग हो सकती है। तो सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे से सभी लोग विनम्रता पूर्वक तौर से माफी मांग ले या जो भी है गले मिल ले। वैसे भी होली का समय आ रहा है, एक अच्छा संदेश हम लोग हर बार होली में देते हैं कि जो भी गिले शिकवे हो उसको खूब मिलाकर हम लोग जो है भाईचारे से रहें और समाज में पॉजिटिव भावना रखें। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा सर कि हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं हमारे जनपद के विकास के लिए, लेकिन विकास पे लगभग 2 घंटे से या 1.5 घंटे से पूर्व यहाँ लगा हुआ है या मैं कहूँगा एक पॉज लगा हुआ है। तो बैठक का क्योंकि कुछ आगे बढ़त नहीं हो रही है, मैं आपसे अपील करूँगा सर क्योंकि आज इस परिस्थिति में और इस माहौल में बैठक में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा यहाँ हो सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि या तो बैठक को किया जाए या बैठक को स्थगित किया जाए, कोई एक अन्य तिथि आप निर्धारित करें जिस हम लोग सब लोग यहाँ पे जुटे और दोबारा एक सकारात्मक रूप से एक नए आउटलुक से पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ बैठे और जो भी शेष कार्यवाही है उसके ऊपर चर्चा करें ताकि हमारे जनपद का विकास हो सके। जो एक केवल मुद्दा है जिसको लेके आज जनपद को यहाँ जुटे हुए। तो मेरी अपील है सर या तो बैठक समाप्त कर दी जाए या बैठक को स्थगित करें। धन्यवाद। देखिए ये आगे लोकसभा है, 1 महीने तक लोकसभा चलेगी, टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए
विषय को इसी जगह पे स्थगित करते हैं, विषय को आगे बढ़ाया जाए। विधानसभा में इससे ज्यादा झगड़ा होता है, तो इसको एक एक विषय को आगे बढ़ाया जाए। बाद में हम लोग बैठ के मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किसी का गवर्नमेंट और थोड़ी अटकाव हुआ है, इसको आगे बढ़ाने की। यदि सभी सदस्य सहमत हो तो मैं फिर आगे कार्रवाई करूंगा। अगर नहीं है तो फिर सर खुली है। सुनने के लिए बैठे नहीं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे नहीं है। आपका सम्मान है तो हम सबका भी सम्मान है, और इसको एक्सेप्ट न करना, उसको न मानना बहुत। हम भी आए तो विकास के लिए ही आए। हम सबका उद्देश्य है कि हमारी सरकार की योजना जमीन तक पहुंचे, हम लोग काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ तुम तमाम का विषय होना, ये हमारी भाषा का विषय रखना। माननीय विधायक जी ने ये कहा समय सीमा की बात, वो समय सीमा तो मैं भी कह रहा हूँ, किसी की कोई समय कोई सीमा नहीं। हर विधायक, हर सांसद प्रतिनिधि है, वो कहीं भी किसी विषय को कह सकता है, लेकिन किसी को भ्रष्टाचारी कहना, किसी को कुछ भी कहना बुरा लग सकता है बिना प्रमाण का, अगर आप कह रहे हो। लेकिन तुम भी कहना तुम बैठो, ये अभद्र बात। आप ही बताइए कि आप किसी को कहें कि तुम बैठो, हो सकता है उसको प्रतिनिधि को अच्छा लगे, वो आपका सम्मान करता हो, मान जाए। बाकी सबको तो नहीं लग सकता, आपको बुरा लगा है, तुम बैठो, तो कौन सी भाषा है? आप दूसरे को भी बोलते हैं, अधिकारी को भी बोलते हैं, कर्मचारी को बोलते हैं, तो आप प्रतिनिधि को भी ऐसे ही बोलेंगे? ऐसे कैसे? आपको अधिकार नहीं है बोलने? कहाँ लिखा है आपको अधिकार तुम बोलने का? आप बड़े छोटे की भाषा बता रहे हैं, तो बड़े छोटे की भाषा बता रहे तो माफी मांग लीजिए, विषय खत्म हो जाएगा। आप बड़े बन रहे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, कह रहे हैं हम बड़े हैं तो भी माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर आप किस तरह के बड़े हैं? छोटे किसी के तो किस तरह के बड़े हैं? मान पे चैलेंज करेंगे? आप किस तरह के बड़े हैं? मान सम्मान पे चैलेंज करेंगे? तो मान सम्मान का कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं विषय? आपको नहीं लगता, आपको सीमा में बांटने का आपको नहीं लगता होगा कि आप क्यों बोलते हैं? आप भ्रष्टाचारी हम सब सही करने की स्थगित करना। आप भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे, फिर बाद में तो अभी तो काम शुरू होने का भ्रष्टाचार शुरू हो गया। वही भलाई है। समय आएगा तो उसका प्रमाण तो देंगे, अधिकार है, उसका प्रमाण हम लोग देंगे कि क्या मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दिए, अधिकार है आपका, जनता ने आपको अधिकार दिया। लेकिन किसी के ऊपर बैठ के सामने कुछ ऐसा कहा है, मैं किसी को तुम काम तो कहा है? अरे आपने कहा आपने उसको भी बोला तुम बैठो, आपने इनको भी बोला तुम बैठो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप किसी को बोल देंगे? कहेगा तो सांसद जी को बहुत कुछ बोल रहे आदमी, कौन बोलता? माननीय विधायक क्या कहे? अध्यक्ष ने तो बोला। क्यों भाई? अभी आप लोग बोल रहे तो क्या आप कुछ कह दिया तो आप सुन रही इस तरह से बात किया। आप नहीं चाहते हैं कि कोई ओबीसी आगे आप दबंगई के बल पे चाहेंगे तो नहीं चलेगा। दबंगई के बाद में आप नहीं चला, गलती उन्होंने किया है, या तो आप अरे बैठक मत कराइए, ओबीसी की बात कर रहे हैं, सांसद जी को डांट रहे थे, सांसद जी को डांट रहे थे, फरमान विधायक है, सांसद जी को डांट रहे थे, आप ओबीसी बता रहे हैं, आप उनको डांट रहे थे, विधायक जी आप उनको डांट रहे थे, सांसद जी को डांट रहे थे, आप सांसद जी को डांट रहे थे, नहीं डांट रहे एकदम सही बोल रहा था, सही बोलना है, क्या करो ना सुनिए। आप गए थे तब नहीं, उनके तो बुरे न लगल आपके, आपने तो बुरे न लगल, आपने क्षमा याचना सबसे का लेना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, उनको बुरा नहीं लगा, आपको सांसद है, आपसे लेके कोई बाकी नहीं रहेगा जितना नहीं हमारी सभ्यता से बड़े ना रही है, ये आरोप ना लगा सकता।
आप ही आरोप ना लगा सकता, हमन सभ्यता में रही है, हमन शिष्टता में रही है। एक सुना जाया, यही सभ्यता एक सुना जा, यही सभ्यता एक सुना जा, काहे नहीं बोलना चाहिए? ये सारे कमजोर हैं, बोल रहे हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति है तो आप बताना चाहेंगे ऐसे नहीं करते। सांसद खराब जा रही है, आप बोल रहे हैं। नहीं, सांसद जी को कहा खुदा कोची लेके खड़ा था, खुदा कोची लेके खड़ा था, कोई बना कर तो मैं भ्रष्टाचारी बना देना। आप तो बोल रहे हैं। अरे हम के बोल रहा हूँ, हम के बोल रहा हूँ, तुम कैसे बोल रहे हो? देखिए, बात रखने का अधिकार सबको है, तुम नहीं कह रहे हो। बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन तुम तमाम बोलने का सारे ओबीसियों को, सारे वैश्य परिवार के लोगों को चुनौती दे रहे हैं। भाई समाज को चुनौती दे रहे हैं हमको। विभाग का वैश्य परिवार का भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें क्यों कहा बोलेंगे? ये मर्यादा इनकी। कार्रवाई आगे बढ़ाइए, आज कार्रवाई रुकेगी नहीं। नहीं तो होगी भी नहीं, बिना उसके होगी नहीं होगी। जब तक ये बात वापस नहीं होगी, नहीं होगी। आपने भी कहा कि नहीं होगी। आप अपने बात वीडियो बनाओ। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये कार्रवाई आपने कहा कि अपनी बात वापस लीजिए। आपकी बात मानते हैं ना, आपकी बात मानते हैं। तुम कह रहे हो आप लोग समाधान नहीं करना चाहते, नहीं, आप क्यों नहीं चाहते? और ये मंशा जो है कभी कामयाब नहीं होगी। अरे आप हम जो है इस कार्रवाई को आज पूरा करेंगे। भले ही सरकारी तौर पर आप बात करिए, किसी विषय पर डिस्कस हो न हो, कोई करना चाहे न करना चाहे तो अधिकारी से कहिए कि पढ़े, एक से लेकर सारे एजेंडे। माननीय जी, संसद स्थगित होती है, विधानसभा होती है, ये भी स्थगित होगी। ये नहीं होगी, नहीं तो नहीं चलने देंगे हम लोग। आप नहीं चला पाएंगे। आप भी चला लीजिए। अच्छा, हाँ चलाइए आप तो। हम तो चलेंगे करेंगे, बोल दे। अरे आप जो रिक्वेस्ट किया वो बात ना बनाते। हम लोग समझे एक बात पे। अरे आप बना देना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्यों बढ़े? बात वापस करिए। आपने तय किया, उसके बाद आपकी बात से मानने वाला नहीं है। क्या बात करें? वो बात ना बनाते। आपने तय किया, आपने तय किया, आपकी बातें कोई मान नहीं रहा है। वापस ले, ठीक है, भी अपनी बात को वापस ले। ये तैयार हो गए, ये तैयार नहीं हो रहे। या तो जिलाधिकारी जी लिखकर दे दिए, हम व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है, आज हम स्थगित कर देते हैं। आपने तो कहा किस माहौल में हो सकती है। बैठक तो नहीं हो, इस माहौल में बैठक नहीं हो। सर, बैठक के संयोजक के रूप में मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ सर कि आप अगर अनुमति दें तो मैं बैठक स्थगित करूँ। रुका है यार, बोला मतलब भैया, आवाज आ रही है ना। नहीं है सर, तो मैं बैठक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। म्यूट करें तो क्या मतलब है लाइव करने का? मैं स्थगित करने की अनुमति नहीं दे सकता। ये बैठक आज खत्म होगी, चाहे कैसे खत्म हो, रात तक बैठना पड़े बैठेंगे। यहाँ विकास का कोई विषय नहीं है, यहाँ सिर्फ अहम का विषय है, तो अध्यक्ष जी कैसे बैठक चलेगी? विधानसभा एजेंडे पर आप लोग बात कीजिए। एजेंडे क्या पे चलिए। तुम तमाम बोलेंगे तो एजेंडे पे हम क्या बात करेंगे? हमने नहीं, हमने बोला, आपने बोला है, हमने नहीं बोला है। भाई जब मैं आप तय करके आए कि हमें अच्छा, आप विधानसभा में हैं, व्यवस्था कौन देता है? अध्यक्ष देते हैं। तो जब अध्यक्ष आप मानते हैं तो मैंने माफी भी मांगी, मैंने वो सारी कार्रवाई बाहर कर दी। उन्होंने नहीं मांगा, उनको बाहर कर दीजिए, अभी बैठक चलेगी अरे आपकी। मैं कार्रवाई से बाहर कर दे रहा हूँ। उनको बाहर कर दीजिए, हम लोग बैठक में आपके साथ बैठेंगे, बैठक को पूरा करेंगे। ये कार्रवाई से बाहर नहीं, कार्रवाई उनके दिए गए शब्दों से को हम कार्रवाई से बाहर करते हैं उनके और माननीय विधायक करता हूँ कि उसे लिखा न जाए और वो अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अंदर बैठेंगे।
सारी मीडिया यहाँ नहीं, आपने कहा ना कि आप अपनी बात वापस ले लो, उस पर फिर आप टाइम क्यों नहीं है? दोनों लोग वापस ले लो अपनी बात। आपने खुद कहा कि अपनी बात को वापस ले लेंगे, विषय खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कहा नहीं। आदत ये है। आप मनादा बड़ा दिल करा, बात आगे बढ़ा, मन प्रगति दिखा जाए। देखिए, अब आप लोग दोनों लोग विधायक शुरुआत ठीक है, माने तैयार माफी किसी से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वापस। अपने शब्दे को वापस वापस। शुरुआत जो पहले किया है वो वापस कर ले, तुरंत उसके बाद विधायक जी वापस ले लिए। बातचीत सदन में कुछ भी हो सकता है। आपने कहा बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन तुम तमाम उन्होंने शुरू किया, मैंने नहीं किया। पहले वो माफी मांगेंगे, उसके बाद हम करेंगे। पहले वो अपनी बात वापस ले, मैं भी तैयार हूँ वापस लूंगा। भाई आप पूछा तो आपके विषय पर ही उन्होंने विषय तो कुछ भी सदन में हो सकता है, सदन में कोई बात हो सकती है। हम बोलेंगे, किसी उठाने देंगे? गाली किसी ने नहीं दिया, बात करने का लहजा किस संसदीय व्यवस्था में लिखा हुआ दिखाइए हमको कागज पे, निकालिए कागज। अरे बाप संसदीय देख रहे हैं, हम तो 11 साल तक मंत्री अरे रहे। कोई पैदा होता है तुरंत राजा नहीं बन जाता, टाइम लगता है। हाँ, तो सब जहाँ पर रहने के बाद भी ज्ञान नहीं, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? ना कहा था कि विधायक जी के कहा था, सुशील कहते 2-4 बार तक वही कहते आप लोग इसको साथी से रहिए, एजेंडे को खत्म कीजिए। और हम तो हमेशा टकराएगा, यही है तो आज टकराए, कल टकराएगा, हमेशा टकराते ही रहेगा। आप तो रामा का नहीं चला तो व्यक्ति का कहाँ से चलेगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं बैठक कर लूंगा। नहीं कर तो इसलिए मेरे पास टाइम आपको नहीं। जब प्रतिनिधियों का कोई ख्याल ही नहीं है, आप तो खुद दबंगई कर रहे हैं, मैं बैठक कर लूंगा। आपको जो करना कर लीजिए, इस तरीका अध्यक्ष करने का ये संसदीय ये तरीका है। आप खुद कह रहे हैं ऐसी बात, आपको संरक्षण देना चाहिए हम लोग को, तो और ज्यादा आप उसमें बवाल मचा। संरक्षण तो हम दे ही रहे हैं, संरक्षण आप लेना चाहेंगे तब ना। उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा अगर वो अपनी बात कहेंगे तो मैं भी अपनी बात कहूंगा। आप मेरी बात को नहीं मानते, वो भी कहाँ मान रहे हैं? मान रहे थे, नहीं मान रहे। लेकिन जो पहले शुरू किया है वही ना शुरू करेगा। उन्होंने जो कहा है वो आप शब्द बात नहीं कहा है अध्यक्ष जी। आप कह रहे हैं जब आप ही निर्णय ले लेंगे कि गलत तो कहा है, आप खुद कह रहे हो कि गलत कहा है। आपके बात के कहने के बाद भी वो तैयार है। है ना, शुरुआत चूंकि उन्होंने किया है। आप खुद कह रहे हैं जो गलत कहा है उन्होंने, नहीं सबका अधिकार है, सब जगह बोल सकता है। गलत बोल रहे हैं उनको खुद प्रसार दे रहे हैं आप। सबका अपना नहीं, हमने पैसे नहीं दिया। वो देखिए जायसवाल है, वो VCM है, धमकी दे रहे हो। आप बार-बार धमकी दे रहे हैं। नहीं, कोई धमकी नहीं दे। क्या धमकी नहीं चलेगी? नहीं, ज्ञान हमको उनसे नहीं चाहिए, ज्ञान किसी को किसी को ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान नहीं, लेकिन वो एक गलत आप मान रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मत दीजिए। आपसे एक है इस माहौल में तो बैठक का समझ वो अधिकार मेरा अध्यक्ष के, और अध्यक्ष के अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पास करिए, सीधी सीधी पास कर देंगे, ले आइए हम दस्तखत कर दे, सब चीज पास कर देते हैं। क्या मतलब है? बुलाना नहीं चाहिए। अगली बार से आप लोगों को मत बुलाइएगा। आने का मतलब झगड़ा करना छोड़ो है। नहीं झगड़ा, तुम बोलेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। हम लोगों ने तुम नहीं बोला, उसका भी तो एक तरीका होता है। मानक नहीं है कि तुम बोलने का अधिकार। मैं तुम बोलता तो मैं माफी मांगता, मैं तुम क्यों बोलूंगा? मैं किसी को नहीं बोलता। लेकिन वो प्रतिनिधि है, आप सब सबके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप बताना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ABC वो भी है, इसका मतलब थोड़ी ना वैसे है, इसका मतलब थोड़ी ना बात है। तब देखा नहीं बैठा आप पढ़ लीजिए, अपने से मान लीजिए, विषय खत्म करिए, मान लीजिए। हाँ देखिए, पलटते जाइए, बोलते जाइए। नहीं, ऐसे ही मान लीजिए, आपको मत सिखाइए। अच्छा वो समाजवादी गुंडे बोलेंगे। अरे भाई ठीक है, यही बने बैठा, यही बने
बात वहाँ कहने तो तुम से कहीं से अधिकृत नहीं है और उसके बाद ऐसा शब्द आ रहा है सर। कहाँ से कर रहे हैं? तो अभी भी हो सकता है अगर आप सहमति दें तो सहमति दे सकते हैं, हमें अधिकार नहीं है। नहीं सारे जनप्रतिनिधि सहमति दे। हमारे में सहमति है जो आप कहला है वह वापस करा दे, बतिये खत्म हो जाए, आगे बढ़े। अपनी बात हमारे का अगर सहमति आप लेवल बात हुआ तो जवन आप कहला आपका सम्मान ना होता। अध्यक्ष होने के नाते आपने वापस भी अपनी बातों को ले लिया, उसके बाद भी आपके विधायक हम तो आपके सम्मान बदे चिल्ला थे कि आपका बात न माना थे, आप के पार्टी के विधायक जी न मानत थे। दोनों जने नहीं मानते। नहीं हम वो तो मान दिला, हमारे विधायक जी कहू दिला वो तो कही रहे कहू दिला, लेकिन यहाँ कहवा ना पैबा। देखिए मैं किसी से आपसे कह रहा हूँ माफी मांगने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ वापस से अपने शब्दों को मैं वापस हम तो तैयार है वापस दिलावा ना। आप का सम्मान हम रखा चाहते, अरे आपने आप का सम्मान ना रखा। आपने कहा कि आप बड़े हैं, क्या बात है? आप पहले हरे कला है, पहले हरे कला हरे से कहवा था। हम तो आपके सम्मान बदल रहे थे, आपका बात आपका विधायक जी ना मानत हूँ। अब पहले आप हरा कला है तो काहे बेईमानी करत हो वह जन पर। अरे हम एकदम अथवा देहाती भाषा है, सोच कि आप बेईमानी लेकिन चिंता मत करा। अरे आप तो हमको धरती सामने आप हमने तुम भी कहा, मारा भी आपका भतीजा है, लेकिन जैसे बेईमानी न होखे ना। आप जब यहाँ काला आते हरा रहा वो हर मत घुमा। बात आप नहीं पूरा सुन ले, पूरा मीडिया सुन ले। आप पहले हर कला है कि आपको वापस ले लीजिए। आप कहीं पढ़े हैं, आप कहीं पढ़े हैं कि दोनों लोग जो है वो इसके लिए अपनी बात को वापस लें। विधायक बड़े हैं, अभी वापस लें, और उन्होंने शुरुआत किया है वो भी बस है बतिए तो हम दोनों कर दिए। पहले दूसरे नहीं ये हर कला है कि आप बड़े हैं, आप पहले बोल दीजिए। आप कला आपकी बात आप कला कि आप बड़े हैं, बोल दीजिए पहले। विधायक जी जो शब्द शुरू किए जिस पर बवाल हुआ है बेईमानी बवाल कोई नहीं हुआ है, लेकिन बवाल कोई नहीं है। उनको बात ये हर से आप ना कहा क्योंकि ये विषय कोई भी सदस्य आप मैंने देखा उधर पर देखा आपसे हरे कला आपसे हरे कला कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये कहना कि भ्रष्टाचारी है, फिर ये कहना कि तुम खड़ा डायरेक्ट की बात में रहना। ड्रिंकिंग देन उन्होंने कहा अंदर कैमरा भ्रष्टाचार चल गया, उन्होंने कहा लोग से भ्रष्टाचार चल गया। तो ये बात तो अधिकार है करने का। तो यहाँ पे किसको कह रहे हैं आप? अरे हम अधिकारी बात को अभी आप अधिकारी कहिए, कल यहाँ पे सरकारों का काम सरकार को कहने का मेरा राइट है, सरकार उसके लिए मुझे सजा देगी। तो आप बोलेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ी बोलेंगे शासन जी, आप समझावा भैया। कर्मचारी के विषय में बोलेंगे। प्रमुख जी समझावा है, आगे बढ़े मामला हाँ? विषय आया, हमें समीक्षा की बात कही। आपने क्या काम आपने क्या आप अपनी बात वापस कर रहे हैं, मैं भी तैयार हूं, चलो वापस कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार हुई। एक सेकंड का विषय है कि खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते। अहम है, अहम तो अजीब स्थिति है। सुशील सिंह को तो अहम नहीं है। जैसे लोग माफी मांगे हैं, माननीय विधायक जी माननीय विधायक जी उधर सत्ता पक्ष का आम है, उधर विपक्ष का आम है। यहाँ कोई हम नहीं है, सत्ता पक्ष का आम है, विपक्ष का आम है। अरे हम कहा यार, हम कहा सांसद जी खुद कला है कि आप बड़े सत्ता पक्ष को तो चाहिए कि सदन को ठीक से चलवाए। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो भी बड़ा दिल करे। बड़ा जी जब त्योहार अध्यक्ष कहत हो मनते ना हो
नमस्कार विधायक जी। सत्ता पक्ष भी तो अपना दिल करे। अध्यक्ष जी खुद कहला विपक्ष तो हमेशा मन लड़ता है। अध्यक्ष जी कहला है मान ला नहीं यार। प्रमुख जी विपक्ष हमेशा लड़ता है, लेकिन सत्ता पक्ष तो हमारे घरे का हूँ उनकी आपत्ति नहीं है। हमसे की बात हो रहा है तो सबके लिए है। हम उनसे करिए नहीं है, सबकी बात सबके लिए है। श्रम परिवर्तन आगे हमको कैसे आप अधिकृत भी नहीं है। सांसद होने के नाते नहीं घेरा गया। सांसद जी आप अधिकृत भी नहीं है। हमको कैसे घेरा गया? अरे सांसद जी आप अधिकृत भी नहीं है जो बोल रहे हैं। जब आपत्ति करेंगे ना तो पूरी जानकारी लेकर आपत्ति करेंगे। आप बुला लिए हैं बैठक में। कौन बुला रहा है? कौन बुलाए हैं? आप बुलाए हैं। कैसे आ गया? आप समझिए ना। अब आगे बाद में चेकिंग होगा। अरे ना करिए ना। हाँ चेकिंग होगा। आप बढ़िया करिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी नागरिक गाड़ी चेक नहीं यार जनपद चंदौली में 8,35,902 ई श्रम कार्ड बैठक की शुरुआत हो गई है ई श्रम कार्ड बने हुए हैं। और अब बैठक की शुरुआत हो गई बिना माफी के। हाँ लेकिन अभी कोई बातें नहीं हुई, पूरे किसी चर्चा नहीं हुई किसी पे। बैठक स्थगित होनी चाहिए या तो पूरा बात तो हो। जब नहीं करना है समाप्ति करना है। छोटे से ए हटो यार, तुम हटो। बाद में आज का माहौल ठीक नहीं है। आज का माहौल ठीक नहीं है। अच्छे मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ शांति बनाए रखें। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी, सह अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी रॉबर्ट गंज, उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुख, उपस्थित सभी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, मनोनीत सदस्य, सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष, आप सब लोगों का मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इस बैठक में सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद, आप लोग इस बैठक में शामिल हुए और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधु, हमारे पुलिस फोर्स के सभी बंधु, आप सभी लोगों का धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से बैठक की समाप्ति में धन्यवाद। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, विकास रुकेगा। अरे क्या विकास की चर्चा? अरे रुक जाओ। आप आइए बैठ लीजिए, आइए बाहर। इसी के साथ बैठक बीच में ही बाधित हो गई और सारे जनप्रतिनिधि अब बाहर निकल रहे हैं, जिसका नज़ारा देख सकते हैं आप। और अध्यक्ष और सपा के विधायक दोनों लोग कुर्सी पे बैठे ही रह गए, लेकिन अब सारे जनप्रतिनिधि बाहर की ओर जा रहे हैं।